थैंक यू वेरी मच समीर। देखें, बात यह है कि हमारे लिए दोनों जमातें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है। उसकी वजह यह है हम्म। कि अगर आपको याद हो कि 2001 से लेके 2006 तक इन दोनों जमातों ने कोलैबोरेशन के साथ जो है वो गवर्नमेंट चलाई थी। और तब भी पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात कदरे बेहतर थे, बजाय इसके कि हसीना वाजिद साहिबा जो है वो जब अवामी लीग को लेके चल रही थी, उसकी निस्बत हमेशा बीएनपी और जमात इस्लामी का पाकिस्तान के साथ जो है वो एक अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं। और यही वजह थी कि अवामी लीग जो है वो जमात इस्लामी को बैन तक करती रही है इलेक्शन के अंदर, और उनके लोगों को फांसी तक देती रही है इस इल्जाम में कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम्म। तो हमने ये भी देखा है बांग्लादेश के अंदर के नब्बे नब्बे साल के जमात इस्लामी के जो सीनियर रहनुमा थे उनको फांसी पे लगाया गया सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते थे। तो आज जो है वो हमारे लिए दोनों जमातें देखें, उनके अवाम जिसको भी चूज करेंगे हमारे लिए वो जो है वो काबिल एहतराम है। हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये तो बीएनपी आज हो भी हो रहा है या अजीम, चाहे वो ये तो आज भी जमात हो रहा है। जब आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आवामी लीग की सरकार थी तो जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया, लेकिन आज जमात इस्लामी और बीएनपी चुनाव लड़ रहे हैं, एनसीपी लड़ रहे हैं, और जो आवामी लीग है उसे चुनाव के पूरे प्रोसेस से बाहर कर दिया गया। देखिए समीर, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि एक लफ्ज होता है मकाफाते अमल। अब बात ये है कि ये उनके मुल्क का वो एक सॉवरन कंट्री है, उसके मुल्क का अपना मसला है। यहाँ पर बैठ के मैं और आप तो उसको डिक्टेट नहीं कर सकते हैं कि आपने क्या करना है या क्या नहीं करना है, इलेक्शन रूल्स क्या कहते हैं। बात ये है कि अवामी लीग की जो सरबराह है हसीना वाजिद साहिबा, उनको बांग्लादेश की सबसे बड़ी कोर्ट ने जो है वो क्रिमिनल करार दिया है। इसके अंदर मेरा या आपका कसूर तो नहीं है। उसके अंदर तो देखिए, बांग्लादेश एक सॉवरन कंट्री है, उनकी एक अदालत है, उनका एक कानून है, उसने एक फैसला दिया है और उसके तहत वो एक क्रिमिनल है, उन्होंने मैस मर्डर किया है। तो अब इसके ऊपर मैं और आप क्या कह सकते हैं? अवामी लीग को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बांग्लादेश का फैसला है, ये बांग्लादेश की आवाम का फैसला है। इसके आपके लिए भी ये डिफिकल्ट लग रहा है इस चीज को आंसर करना कि difficult शहीदों को चुनाव से बाहर रखो और जिन्होंने कातिलों का साथ दिया वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पे मैं जवाब आपको दे देता हूं इसका। नहीं, बोलिए। ठीक है बोलिए, चलिए आप ही जवाब दीजिए। चलिए देखिए, पाकिस्तान से जवाब आ रहा है। मैं एक बांग्लादेशी नहीं जवाब दे पा रहा, एक पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान में बैठा पत्रकार इसका जवाब देगा। चलिए जवाब दीजिए। जी जी बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा। देखिए, बात यह है कि किसी भी मुल्क के इलेक्शन या किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो वहां की आवाम की नुमाइंदा होनी चाहिए। ये आप भी मानते हैं, ये मैं भी मानता हूं, ये ग्लोबल असूल है। आप बात रखिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इन दोनों जमातों में से जो भी जमात आएगी, इन दोनों जमातों में से जो भी जमात जीतेगी, वो भारत से एक ही चीज के ऊपर अच्छे ताल्लुकात रखेगी। उसके अंदर पहली डिमांड यही होगी कि हसीना वाजिद को वापस भेजा जाए, हसीना वाजिद को कानून के हवाले किया जाए, जो कि आप लोग नहीं करेंगे, वो आपका अपना एक मामला है। लेकिन ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता दूं कि दोनों जमातें इसी बुनियाद के ऊपर अच्छे ताल्लुकात रखेंगी, आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन इसी हवाले से चलेगा। तो ये जो आप अगर ये समझ रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन करना चाहिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है अगर वो चाह रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इन दोनों जमातों में से जो भी जमात आएगी, इन दोनों जमातों में से जो भी जमात जीतेगी, वो भारत से एक ही चीज के ऊपर अच्छे ताल्लुकात रखेगी। उसके अंदर पहली डिमांड यही होगी कि हसीना वाजिद को वापस भेजा जाए, हसीना वाजिद को कानून के हवाले किया जाए, जो कि आप लोग नहीं करेंगे, वो आपका अपना एक मामला है। लेकिन ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता दूं कि दोनों जमातें इसी बुनियाद के ऊपर अच्छे ताल्लुकात रखेंगी, आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन इसी हवाले से चलेगा।